नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज़ और हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। और नीट परीक्षा के लीक पेपर को लेकर जो छात्र संघ है वो भी जंतर मंतर पर है और लगातार कॉकरोच पार्टी भी अपना प्रदर्शन जारी किए हुए है, क्योंकि एक अच्छे ओहदे पर बैठे हुए इंसान ने जब आम जनता को कॉकरोच कह दिया तो कॉकरोचों ने भी अपनी ताकत दिखा दी, जिससे कहीं ना कहीं सरकार की नींव में दरार आ गई और सरकार भी डर कर इन्हें रोकने के लिए भारी पुलिस बल लगा दिया गया, ताकि जो कॉकरोच है वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर कोई बड़ी पहल ना खड़ी कर दे, जिससे सरकार की नींव ना हिल जाए। जिसको लेकर छात्र संघ भी यहाँ पर लगातार अब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं और दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों को लेकर लगातार राजधानी दिल्ली में अब दाखिल हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें, पहले किसान आंदोलन हुआ और किसानों को भी एक जुमला दे दिया गया और किसानों को भी उस धरने से भटका दिया गया। अब ऐसे ही एक छोटी सी टिप्पणी हुई थी कि कॉकरोच आम जनता है, और अब इस कॉकरोच ने अपनी ताकत दिखा दी है कि कॉकरोच की ताकत क्या है, जिससे सरकार की नींद अब उड़ी हुई है। सर, क्या कहेंगे नीट परीक्षा को लेकर? लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं, सरकार की तरफ से अभी तक क्या है पूरा मामला? देखिए, सीधी साफ सीधी बात है, हम बीते लंबे समय से एक मुद्दे को लेकर लगातार ये मांग उठाते रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के राज में तमाम छात्रों का भविष्य जो है संकट में है। लेकिन ये बेहद शर्मनाक है कि इतने दिनों के बाद, इतने लंबे प्रदर्शनों के बाद, छात्रों की इतनी मौतों के बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पे बने हुए हैं। इसीलिए हम अब इस्तीफा उनसे नहीं मांग रहे हैं। इस्तीफा तो उनसे मांगा जाता है जिनमें थोड़ी सी शर्म, लाज और लिहाज बचा हो। देश के शिक्षा मंत्री में वो सब बचा नहीं है। इस निकम्मी और बेशर्म शिक्षा मंत्री से हम ये मांग करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। बर्खास्त सिर्फ इसलिए नहीं कि पेपर लीक हुआ, वो तो हुआ ही है। बीते 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। कितने छात्रों ने किए और तमाम छात्रों ने आत्महत्याएं की हैं। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है, मामला इससे और ज्यादा गंभीर है। ये वही सरकार है जिसके राज में 10 साल में 93,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। ये वही सरकार है जिसके राज में गांव के स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति बेहद खराब है। ये वही सरकार है जिसके राज में लगातार हम देख रहे हैं कि कॉलेजों की स्थिति खराब है, यूनिवर्सिटीज की स्थिति खराब है, शिक्षा की स्थिति खराब है। जो बस्तियों में, शहरों में, गांव में, कस्बों में रह रहे हैं, जो गरीब मजदूर परिवारों से आते हैं, उन परिवारों के युवाओं के भविष्य के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, और ये सरकार उनको लेकर चुप है। इसलिए भी हम मांग करते हैं कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो देश के हित के विरोधी हैं। देश में प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हम जो यहाँ पे मांग करें, मांग पेपर लीक से कहीं ज्यादा जरूरी है। ये मांग हम ये कर रहे हैं कि शिक्षा में ये जो संकट है ये क्यों मौजूद है। संकट या सवाल जो है ये सिर्फ शिक्षा के मुद्दों का है, लेकिन ये शिक्षा का मुद्दा नीट से आगे का मुद्दा है। हम देखते हैं कि लगातार एक के बाद एक सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब हो रही है, कॉलेजों की स्थिति खराब हो रही है। हम ये सवाल पूछते हैं, देश का मेहनतकश युवा जिसके खून पसीने की कमाई से इस देश का कतरा कतरा बना है, ये सड़कें, ये बिल्डिंग है, ये संसद, जिस देश के मेहनतकश मजदूर युवाओं के खून पसीने से बनी है, उनके सपनों का क्या होगा, ये सवाल हम पूछ रहे हैं। और हम ये मांग कर रहे हैं कि उन युवाओं को बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार और बेहतर सम्मानजनक जिंदगी मिले। ये लड़ाई पेपर लीक से शुरू जरूर हुई है, लीक तंत्र के खिलाफ शुरू जरूर हुई है, लेकिन ये लड़ाई इससे आगे जाएगी, इससे व्यापक होगी। इसको लेकर हम यही कहेंगे कि यहाँ पे यूथ अभी भी ऐसी है जो अपने मुद्दों को बोलना चाहती है, अपनी आवाज उठाना चाहती है और इनजस्टिस के खिलाफ एक क्रांति शुरू करना चाहती है और सरकार को इन सब की सुननी चाहिए। काफी लंबे समय से प्रदर्शन होते हैं सरकार के कानों को खोलने के लिए सरकार के, लेकिन सरकार के जो कान है क्यों बंद है?
वो अपनी इनकॉम्पिटेंस मानना नहीं चाहते ना। देखिए, सुधार करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप एडमिट कर ले कि आपने कुछ गलत किया है। लेकिन अगर आप एडमिट करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप सुधार लाएंगे कैसे? और उन्हें एडमिट नहीं करना, इसलिए तो चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या जो कॉकरोचेस इकट्ठा हुए हैं, हाँ जी। क्या सरकार की नींद उड़ी है? अगर नहीं उड़ी है तो इट्स अ कंसर्न फॉर आवर डेमोक्रेसी कि क्यों नहीं उड़ी है। किसान भी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए, एक मूवमेंट एक जवान और किसान से शुरू होती है। जवान यहाँ है, किसान अभी आ रहे हैं। आंदोलन कहाँ तक पहुंचेगा? जब तक धर्मेंद्र जी रिजाइन नहीं कर देते वहां तक पहुंचेगा। जो स्टूडेंट है वो अब आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि नीट परीक्षा के बाद सरकारी विभाग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही बरतते हैं। उसी को लेकर जो आवाज है वो लगातार अब जंतर मंतर से उठाई जा रही है। दिल्ली से नीतीश के साथ असल न्यूज के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट।